आपको स्टार्ट करना है पॉडकास्ट, तो आपको क्या करना होगा? देखिए, बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे कि कुछ रास्ते हैं जो पेड हैं, मतलब आपको उसके लिए कुछ मंथली चार्ज पे करना होता है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा रास्ता जो फ्री है। अब देखिए, मैं फ्री रास्ता क्यों बता रहा हूँ, उसका एक रीज़न है कि जब आप पहली बार पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता है, और आपको ये भी शायद डाउट होता है कि ये मेरा पॉडकास्ट चलेगा भी या नहीं चलेगा। और या फिर आप बस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पहले चाहते हैं कि थोड़ा प्रैक्टिस करें और पता चले कि पॉडकास्टिंग है क्या, है ना। आप बस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और जब आप उस पर करेंगे तो आपकी दो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और पॉडकास्टिंग करते कैसे हैं उसका बेसिक नॉलेज हो जाएगा। तो इसके बाद आप चाहें तो उसी मतलब पॉडकास्ट को आप मूव कर सकते हैं, ठीक, रीडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ब्लॉग में भी होता था कि हम पहले फ्री में बिना डोमेन के ब्लॉग बना सकते हैं, और अगर हमें लगे कि हमारा ब्लॉग पॉपुलर हो रहा है तो हम उसको फिर एक पेड हॉस्टिंग में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी हो सकता है। तो आप फ्री से ही स्टार्ट करिए, शुरुआत करिए जब आपको लगे कि हाँ मुझे थोड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। देखिए, कहने के लिए लोग ये भी कहेंगे कि आप डायरेक्ट पेड से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक, वो आपकी चॉइस है। अगर आपके पास बजट है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। तो देखिए, इसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैं अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वीडियो यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ, और इसमें मैं डीपली बता दूंगा कि कैसे क्या पॉडकास्टिंग के लिए कौन सा ऐप आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। और चूंकि स्पॉटिफाई पे करना है आपको, तो देखिए स्पॉटिफाई पे अकेले क्यों करेंगे, आप बहुत से प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं सबमिट, है ना। तो मतलब एक ऐसा ऐप बताऊंगा जो जिसके जरिए आप हर जगह आपका पॉडकास्ट सबमिट हो जाएगा, और वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। आपको उसके लिए मैन्युअली जाके करना भी नहीं पड़ेगा। स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, तो जो भी मतलब है प्लेटफॉर्म, वहाँ पे हो जाएगा सबमिट। लेकिन फिर भी उसमें अगर आप चाहें मैन्युअली और में भी कर सकते हैं, जैसे कि साउंड पॉडकास्ट है, गाना पॉडकास्ट। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कर सकते हो मैन्युअली भी। बस आपको जो आरएसएस फीड होती है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो इसी चैनल पे। तो मतलब आरएसएस फीड को सबमिट करना होता है, फिर वो ईमेल आईडी जो वेरिफिकेशन जो भी होता है, समझ रहे हो ना, वो तो एक सिंपल सा अकाउंट बनाना होता है। तो वो प्रोसेस होती है। चलो देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों, पॉडकास्टिंग को करने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको जाना है प्ले स्टोर में और सर्च करना है एंकर, ठीक, एंकर ऐप। आपको लिखना है इसकी स्पेलिंग एंकर पॉडकास्ट, और आपको ये एक ऐप दिखेगा, ठीक है, ब्लू कलर का है। और ये स्पॉटिफाई से भी कनेक्टेड है, तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे भी आपका पॉडकास्ट सबमिट कर देगा। तो चलिए इसको इंस्टॉल करने जाएँ, ठीक। इसके बाद ओपन करना। तो जब आप इसको ओपन करेंगे इस तरीके का इंटरफेस होगा। देखिए, यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल लिखा है, ठीक। यहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक। और आपको अकाउंट में बनाने के बाद इसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन देना है अपने पॉडकास्ट का, जो भी नाम रखना चाहते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक है जो आपको समझना है। देखिए, यहाँ पे आप ईमेल के थ्रू साइन अप कर सकते हैं, और भी ऑप्शन है जैसे फेसबुक, ट्विटर, ठीक। और एप्पल का अगर आपका मोबाइल है तो वहाँ से भी हो पाएगा आपका अकाउंट उसके थ्रू, है ना। तो ये तो बेसिक जानकारी होगी। इधर अगर अब मैं बात करूँ तो ये बहुत सारे देखिए अकाउंट हैं जो मेरे हैं गूगल के। इसमें से मैं एक से यहाँ पे लॉगिन करूँगा जिसमें मेरा खुद का अकाउंट है, ठीक। तो मैं दिखाऊंगा कि इसका डैशबोर्ड अंदर कैसे दिखता है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये देखिए कुछ लिसन है जो दिख रहे हैं, अभी रिसेंट का पॉडकास्ट जो मैंने अपलोड किया, ठीक। और ये यहाँ पे देखोगे तो ये सबसे पहले इसका टाइटल लिखा है, और ये जो भी एपिसोड हैं वो दिख रहे हैं, ठीक। उसके लिसन दिख रहे हैं कि किसमें कितने प्ले हैं, और ये टोटल जो है 1,11,000 लिसन है टोटल, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये इंटरफेस है, और हम इस समय योर पॉडकास्ट वाले सेक्शन में हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए आप नीचे स्क्रॉल करोगे एनालिटिक्स में, तो आप देखोगे कि इसके एनालिटिक्स हैं कि लिसनर कहाँ के हैं और किस प्लेटफॉर्म से हैं, कितनी एज है, जो कि ये सोर्स है, ठीक, मेल है या फीमेल है, तो ये पूरा आप देख सकते हो। मतलब बेसिक इंटरफेस जैसे दूसरे किसी ऐप का होता है वैसे ही इसका है, और बस समझना ये कि ये किस तरीके से यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे सेटिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये पॉडकास्ट अवेलेबिलिटी की, ये पॉडकास्ट कहाँ कहाँ पे है। तो जैसे मैं कह रहा था कि अगर आपको स्पॉटिफाई पे चाहिए, उसके साथ ये देखिए और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो आरएसएस फीड होती है इसी से सबमिट किया जाता है। अगर किसी नए प्लेटफॉर्म पे सबमिट करना है तो इसको कॉपी कर लो, एक तरीके का लिंक होता है ये, ठीक। और आप सबमिट कर सकते हो। फिर आप देखोगे तो इस देखिए मेरे ये जो पॉडकास्ट की लिसन है,
तो इसके साथ यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो थ्री डॉट पे, तो ये प्रोफाइल खुलती है, ठीक। और यहाँ पे जाओगे पॉडकास्ट सेटिंग में, तो यहाँ पे अपना आर्ट, जो भी चैनल का आर्ट है वो अपलोड कर सकते हो, टाइटल दे सकते हो और डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, कैटेगरी और लैंग्वेज, ठीक, जो भी आपके पॉडकास्ट की है, तो उसको यहाँ पे आप दे सकते हो। एक अच्छा सा आप आर्ट बना सकते हो जो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो ये रहे मेरे टोटल लिसन जो आपको दिख रहे हैं, ठीक, सिंपल सा। और अगर इसको मैं एक पर्टिकुलर पॉडकास्ट पे दिखाऊं, तो आप देख सकते हो उसका एक टाइटल होता है, उसका एक डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे ये एपिसोड 263 है, ठीक। तो ये है कुछ बेसिक नॉलेज कि इसमें आपको एक तो फ्री भी है, और आप अगर रिकॉर्ड करना चाहो तो ये जो बीच में प्लस बटन है इस पर क्लिक करोगे तो ये रिकॉर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा और ये रिकॉर्ड होना चालू हो गया, ठीक। अब मेरी वॉइस जो है रिकॉर्ड हो रही है, इसको मैं अगर स्टॉप कर दूं और सेव पे क्लिक करूं, तो यहाँ पे देखिए नाम पूछेगा कि इसका नाम क्या रखोगे पॉडकास्ट का, तो कुछ भी नाम रख सकते हो आप अपने हिसाब से। और ऊपर देखोगे एक और बटन दिख रही है सेटिंग की, तो इसके थ्रू आप चूज कर सकते हो कि इसको नए पॉडकास्ट में डालना है या फिर एक पहले से जो पॉडकास्ट है उसी में इसको ऐड करना है। तो यहाँ से चूज कर सकते हो एपिसोड को, पुराने वाले में भी ऐड कर सकते हो या कोई नया एपिसोड बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये नाम रख दिया अपने पॉडकास्ट पॉडकास्ट का, जिस टलंग के पॉडकास्ट, ठीक। उसको अपलोड कर दिया। अब ये फाइल अगर ले सपोज आपने यहाँ से ऐड नहीं की तो ये लाइब्रेरी में जाती है, तो अगर यहाँ से भूल जाओ तो आप लाइब्रेरी में जाके भी इसको निकाल सकते हो फाइल को, और फिर इसमें और भी एडिटिंग कर सकते हो, जैसे कि कुछ कट करना है फाइल में या फिर कोई ट्यून लगानी है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, रीनेम करना है, एक्सपोर्ट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी करना है, वो सब यहाँ से आप कर पाओगे। तो ये रही बेसिक ये जानकारी, ठीक। तो अब इस पॉडकास्ट में मैं जैसे स्पॉन्सरशिप लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ, लेकिन चूंकि स्पॉन्सरशिप अभी इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है तो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे मैंने लगा के देखी थी, पहले अवेलेबल थी, मतलब अवेलेबल का मतलब कि अवेलेबल थी, लगा सकते थे, लेकिन उसका यूज नहीं था। यहाँ पे देखिए आप पॉडकास्ट का नेम, टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, नीचे सीजन और एपिसोड नंबर, उसको तुरंत पब्लिश करना चाहो या फिर शेड्यूल करना चाहो, दोनों काम कर सकते हो, ठीक। और ये जैसे रहा आपका पूरा पॉडकास्ट का बेसिक नॉलेज, ठीक। और यही ज़रूरी है, और ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस से आप खुद से सीखोगे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है वो मैं तो नहीं सिखा सकता, उसको तो आप तभी सीखोगे जब आप खुद से करोगे, ठीक। और कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस मैक परफेक्ट, ठीक। तो प्रैक्टिस करोगे तभी तो सीखोगे इसके बारे में। तो जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने दे रखी है आपको। अब देखिए इसमें कुछ लोग कहेंगे कि जो मनी वाला सेक्शन है इसमें पैसे हैं दिख रहे हैं, तो इसको क्या मैं निकाल सकता हूँ या फिर मैं ऐड करूँगा तो पैसे निकाल पाऊँगा? नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वो अभी इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। तो इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने पहले लगा के देखा था तो ये कुछ डॉलर जो हैं इकट्ठे हो गए थे, लेकिन उसको निकाल नहीं सकते क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं इंडिया में। तो अभी तो आप ये कर सकते हो कि बस पॉडकास्ट रिकॉर्ड करो, पैसेंस रखो और अपना एक ब्रांड बनाओ। क्योंकि अगर इन्फ्लुएंसर मतलब मार्केटिंग भी करनी है, मतलब उसके थ्रू अगर पैसे बनाने हैं या फिर कह सकते हैं कि स्पॉन्सरशिप लेनी है, तो उसके लिए आपको एक अच्छा ब्रांड होना पड़ेगा, आपको अच्छे लिसन होने पड़ेगी। आपको कोई आपके 10-12 लिसन आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई वो देगा मतलब स्पॉन्सरशिप। जैसे मेरे में 1,11,000 लिसन है, ठीक, लेकिन फिर भी मेरे में स्पॉन्सरशिप नहीं है, क्योंकि एक तो मैंने इस पर अभी फोकस नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि अभी मैं ऑडियंस को वैल्यू दूँ, और प्लस आप अगर वैल्यू दोगे तभी आप ब्रांड बनोगे। अगर आप शुरुआत से ही पैसे के तरफ भागोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लॉन्ग टर्म में इसको कंटिन्यू कर पाओगे। और वैसे भी कहा भी जाता है कि अगर आप पैसे को पहली प्रायोरिटी रखोगे तो आपको जब मिलेगा नहीं शुरुआत में तो आप गिव अप कर दोगे। तो इसलिए इसको पैशन के थ्रू फॉलो करो, रुपए के माध्यम से मत लाओ शुरुआत में, नहीं तो आप बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे। जैसे मुझे इसको करते हुए 2 साल हो गए लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। तो ये पैसेंस आपको तभी आएगा जब आप मनी का मेन पार्ट नहीं रखोगे, ठीक। तो ये है कुछ बेसिक जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ अभी तक। और मैं नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ, मैं अभी अभी सीख रहा हूँ, इवॉल्व हो रहा हूँ धीरे धीरे। और जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक। और रही बात और जो चीज़ें हैं जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स की किस तरीके से लेसन लाए जाए, क्या किया जाए, क्या ऑर्गेनिक मेथड है, तो उस पर मैं किसी दूसरे पॉडकास्ट में बात करूंगा कि मैंने कैसे 1,11,000 प्लस लिसन गेन किए, और जो डे बाय डे बढ़ रहे हैं आप देख सकते हो। ये मेरे मेरे प्ले जिसमें
17, 18, 15, 20,000, 2,000, 10,000 तक लिसन है किसी किसी प्ले में, तो कैसे आए, क्या ऐसा किया मैंने। ओके, तो ये सब चीज़ें मैं किसी दूसरे पॉडकास्ट में बात करूँगा। तो जो बेसिक नॉलेज थी कि पॉडकास्ट फ्री में स्टार्ट कैसे करें, और अगर सिर्फ आप स्पॉटिफाई सोच रहे हैं तो स्पॉटिफाई पे अकेले क्यों करेंगे, और भी प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। तो इस पे आइए एंकर पे, इससे आपको बेनिफिट है, और ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। ओके, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, ताकि अगर आप एक पॉडकास्टर बनना चाहते हो देन यू हैव दिस ऑप्शन। ओके, तो इसको आप यूज कर सकते हो, इसको लिवरेज कर सकते हो, और धीरे धीरे आप खुद से सीख जाओगे बहुत सी टेक्निक कि पॉडकास्ट कैसे रिकॉर्ड करें, कैसे इम्प्रूव करें, और वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, पॉडकास्ट में इमोशनल किस तरीके से मैं टच पॉइंट डालूंगा, ये सब। सो मिलते हैं किसी नए पॉडकास्ट में। ओके।